gone up India. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. 18 जून 2017 की शाम ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न अपने उरूज पर था। चमकती ट्रॉफी एक हाथ से दूसरे हाथ में आते हुए फजा में बुलंद होती तो शायकीन के जोशो खरोश में भी इजाफा होने लगता। ऐसे में कप्तान सरफराज अहमद से ज़्यादा कौन ये बात महसूस कर सकता था कि रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जीत की क्या अहमियत होती है, और वो भी किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में। ये सरफराज अहमद ही थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तानी अंडर-19 टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ड्रामाई शिकस्त से दोचार किया था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट था और फाइनल जीतने की खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी कि पाकिस्तानी टीम ने उसी भारतीय टीम को आउट क्लास किया था जिससे वो टूर्नामेंट में अपना पहला मैच हारी थी। Pakistan win. 158 India blown away in the चैंपियंस ट्रॉफी की यादें हैं वो ऐसी हैं कि शायद वो ज़िंदगी भर जो है वो भूली नहीं जाएंगी और हमेशा याद रहेंगी। और मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी उस वक्त टीम में लड़के आए थे उनकी ज़िंदगी का बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। और जब भी वो दिन आता है तो एक गूज बम आता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों से ये काम कराया और हम उस पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे जो टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीती। तो आई थिंक ये ऐसे मोमेंट है जो ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर थे। मिकी आर्थर तस्लीम करते हैं कि पहले मैच की शिकस्त के नतीजे में पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई थी। Look, I have to be honest that after the first game against India, we were under pressure. आपने सुना मिकी आर्थर ने क्या कहा? जी हाँ, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत से पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई थी। हालांकि वो वेस्ट इंडीज़ का कामयाब दौरा करके इंग्लैंड पहुंची थी। वेस्ट इंडीज़ में उसने पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज़ जीती थी। मिकी आर्थर ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार थी। बर्मिंघम में उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आगाज़ अच्छा ना हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 8वीं थी। ओपनर अजहर अली को ये बात अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कोई भी पाकिस्तानी टीम को खातिर में लाने के लिए तैयार न था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही थी जी इंडिया फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है, और पाकिस्तान और इंडिया को मुकाबला नहीं है। तो आई थिंक के उस जीत को जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को आई थिंक के किसी भी पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के किसी भी बड़ी अचीवमेंट से आप कंपेयर करें तो आई थिंक वो कहीं से भी कम नहीं होगी, आई बिलीव। और हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात हो रही हो तो भला फखर जमान की सेंचुरी को कौन भूल सकता है, और इस सेंचुरी को मुमकिन बनाने वाली जसप्रीत बुमराह की नो बॉल को भी। फखर जमान पर किस्मत कैसे मेहरबान हुई, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो मैं 250 करके आ रहा था और डेब्यू में 31 किए थे। तो फाइनल में भी यही माइंडसेट था कि बड़ा स्कोर करना है और बस तेज स्टार्ट भी देना है टीम को। लेकिन उस दिन शुरू में मैं उतना अच्छा नहीं खेल रहा था और जब वो एज लगा मेरा तो बस यकीन तो नहीं हो रहा था। एज लगा उस टाइम तो बिल्कुल मतलब यही भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। एज अ प्रोफेशनल तो हम हर मैच में चाहते कि परफॉर्म करें, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि उसमें वो नो बॉल हो गया और फिर अल्लाह ताला ने उस मैच की वजह से हमें फाइनल भी जितवाया। तो बिल्कुल यादगार तो है वो इनिंग बहुत ज़्यादा। फखर जमान की सेंचुरी ने एक बड़े स्कोर की बुनियाद रखी तो दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर के गैर मामूली बॉलिंग स्पेल ने भारत की मजबूत बैटिंग की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। एक ही हल्ले में उन्होंने रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को पवेलियन में वापस भेज दिया था। Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. कप्तान सरफराज अहमद को ये कहने में कोई आर नहीं कि उन्होंने विकेट कीपिंग करते हुए इससे ज्यादा खतरनाक स्पेल नहीं देखा। जो आमिर ने जो स्पेल किया था उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और एक टोन सेट करी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जिस तरीके से आमिर ने उनके बैकबोन को हिलाया और 3 उनके टॉप के प्लेयर आउट किए,
आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था आमिर का भी, और मैंने भी विकेट कीपिंग के पीछे खड़े होते हुए अभी तक का अपने कैरियर में सबसे बेहतरीन स्पेल वो देखा था, जिसमें आमिर ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के दो और हीरो भी थे, हसन अली और शादाब खान। हसन अली की बॉलिंग अपने उरूज पर रही, जिसने उन्हें टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। ये शादाब खान की ही जहानत थी जिसने फाइनल में पाकिस्तानी टीम को रिव्यू पर युवराज सिंह की अहम विकेट दिलाई। At first, then the bat gone for the appeal. Sarfraz feels that there is a strong case. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, सिर्फ एक चीज़ का डाउट था कि पैड और बैट का पहले क्या लगा, बैट लगा या पैड लगा, तो बस वो डाउट था। लेकिन उसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि यार पहले पैड लगा। और थैंक यू सैफ़ी भाई के लिए कि उन्होंने मतलब इतना यंगस्टर पे एतमाद किया और रिव्यू ले लिया। शादाब जब से आया है, शादाब की और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। उसका मेरे से साथ ट्रस्ट और मेरा उस पर ट्रस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो यही वजह थी कि जब पैड पे लगी तो मैं भी उससे यही कन्फर्म, खैर वो तो मुझे बोल ही रहा था कि पैड लगा, लेकिन मैं भी उसको ये बता रहा था तू श्योर है तो फिर ले लेते हैं। तो बस यही वजह थी कि उसके कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने वो रिव्यू लिया और अल्लाह ताला का शुक्र है वो रिव्यू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो हमें मिली। चैंपियंस ट्रॉफी की ये जीत उतनी ही यादगार और उतनी ही खुशियां लेकर आई जो कौम इससे पहले 1992 के आलमी कप और 2009 के T20 वर्ल्ड कप के मौके पर देख चुकी थी।